हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है फैमिली जज के अहलियत और उसके पावर्स के बारे में, उसकी एबिलिटी, उसकी अहलियत, क्वालिफिकेशंस, अख्तियारात वगैरह, क्या अहलियत होती है, कौन सा जज ऐसा होना चाहिए, कौन सा जज अहल होता है और उसके क्या अख्तियारात हैं फैमिली जज के। ये आज हमारा लीगल टॉपिक है। देखिए, मनसब अदल एक बहुत बड़ी आजमाइश होता है और एक एक लम्हा उस मनसब पर जिम्मेदार लोगों के लिए ऑफ कोर्स एक ट्रायल होता है, जिम्मेदारी होती है, एक आजमाइश होता है। फैमिली कोर्ट का जज सिर्फ एक मुनसिफ का किरदार अदा नहीं करता, बल्कि मियाँ बीवी के दरमियान बतौर आर्बिट्रेशन के और बच्चों के मुकदमात में बतौर बच्चे के सरपरस्त के काम भी करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में यह करार दिया है और क्लियर किया है कि कानून से वाकिफ होना जज की बेसिक जिम्मेदारी है। अब ये वकील की जिम्मेदारी नहीं है कि जज को हर कानून के बारे में बताए, जैसा कि रूलिंग है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट SC पेज है 28। देखिए, फैमिली जज, इसलिए फैमिली जज का मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक गैर मुस्लिम भी फैमिली जज का फैमिली कोर्ट का एक जज हो सकता है। रूलिंग भी है NLR 1984 UC पेज है 19। असल में जज के मनसब पर फायज होकर बुनियादी मकसद ये होता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए, जैसा कि कराची के एक रूलिंग में बताया गया PLD 2009 कराची पेज 176 है। अब उसमें अगर हम देखते चंद जो फैमिली लॉ में जो अमेंडमेंट की गई है और उस अमेंडमेंट के बाद जज के जो फिनेंशियल पावर्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है, उसके मुताबिक भी केस का फैसला जो वो कर सकता है। 1964 फैमिली कोर्ट एक्ट है, उसमें कोई ऐसे अहकामात कोई नहीं है कि फैमिली कोर्ट में जो मालियत का तयन है उसको केस ना चलाए या उन पर किसी किस्म की पाबंदी हो, उसमें किसी किस्म के ऐसे कोई अख्तियारात नहीं है। अब इसी तरह का सेक्शन 17A का नया इजाफा किया गया कि इंटरम अबूरी खर्चा जो ही केस चलता रहा, इस दौरान बच्चे का या बीवी का खर्चा आर्जी तौर पर कोर्ट फिक्स कर लेती है। ये भी एक नई अमेंडमेंट है, इसमें भी अख्तियारात दिए गए। और उसके अलावा दौरान प्रोसेसिंग जज के पास ये भी अख्तियारात है कि कोई अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसके एडमिन से, उसके डिपार्टमेंट से, बैंक मैनेजर है, लैंड रेवेन्यू है और उसके डिपार्टमेंट है, टैक्स रिकॉर्ड है और बैंक वगैरह से पूरी मालूमात लेने का पूरी पावर्स रखता है एक फैमिली जज। रूलिंग भी है 2021 MLD पेज है 337। देखिए, जजों ने हल्फ उठाया होता कि उसके तहत वो इस चीज़ के पाबंद होते कि वो कानून और आइन के मुताबिक जो है वो इंसाफ की फराहमी करेंगे। जज कानून साज नहीं होते और ना उसकी कोई ज़ाती, मजहबी, अखलाकियात वगैरह जो है वो असर हो सकते हैं किसी भी केस पर। इस पर रूलिंग भी है PLD 2023 इस्लामाबाद पेज है 34। देखिए, जज को अपने सामने आने वाले जो भी डिस्प्यूट है वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं कर सकता, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक नहीं कर सकता, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक उसको उस पर फैसला करना होता है, जैसे कि रूलिंग भी 2023 SCMR पेज है 198 सुप्रीम कोर्ट के। जजों ने ऑफ कोर्स जो हल्फ उठाया होता है उसके तहत वो इस चीज के बाउंड होते हैं, पाबंद होते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ जो है पार्टीज को फराहम करे। देखिए, इसी तरीके से जज को अपनी पसंद नापसंद नहीं बल्कि आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले करने होते हैं। फैमिली कोर्ट के जज के पास अख्तियार होता है कि वो इन मामलों पर भी फैसला करे जो फैमिली कोड एक्ट 1964 के शेड्यूल के हिस्सा अव्वल में शेड्यूल में दिए गए हैं और वो बड़ी डिटेल इस पर हमारा अलहदा से लीगल लेक्चर भी मौजूद है। रूलिंग बहरहाल बता देते हैं 2021 CLC पेज है 1089। फैमिली कोड एक्ट 1964 की दफा 4 की में जजों की अहलियत के बारे में बयान किया गया है। फैमिली कोर्ट के जज को अदालती जहन इस्तेमाल करते हुए हर मामला को वो देखने का उसको अख्तियार होता है और अगर उसके सामने किसी महर कानून का, किसी एक्सपर्ट का मशवरा कुरान और हदीस से हटकर हो तो वो जज ऐसे मशवरे को मानने का पाबंद नहीं है, बल्कि उसका फर्ज बनता है कि वो फैसल का जो डिसीजन करते हुए खुदा और रसूल वसल्लम के अहकामात की पैरवी करे। इस पर भी रूलिंग है PLD 1967 SC पेज है 97। देखिए, फैमिली अदालत के लिए औरत भी जज मुकर्रर हो सकती है और वो भी फैसला करने की मजाज होती है, अख्तियार होता है, उसके लिए भी रूलिंग है
PLD 2021 FSC पेज है 117। ये इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये वाजे किया है कि फैमिली जज जरूरी नहीं, मर्द हो औरत भी हो सकती है। इसी तरीके से जज जो है किसी भी खातून को हस्बैंड के साथ जाने के लिए, उसका घर आबाद करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। उसके लिए रूलिंग भी PLD 2004 AJ के सुप्रीम कोर्ट है पेज 17। हर एक फैमिली जज की ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो इब्तदाई तौर पर और बाद में कोशिश करे, प्री ट्रायल भी और पोस्ट ट्रायल भी करे। पहले उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि ज़ौजैन के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, स्पाउसेस के दरमियान सुलह कराई जा सके। 2012 NLR UC पेज 751 है। फैमिली कोड एक्ट 1964 के शेड्यूल में ऑफ कोर्स जिसमें दावा की जो हेयरिंग होती है उसके दरमियान फैमिली कोर्ट का जो जज होता है अपनी मर्जी के मुताबिक जो अदालती अहकामात है वो तरीका अख्तियार कर सकता है और उसमें जो है ताकि आसानी के साथ ये मसले हल हो सके कोई भी तरीका अख्तियार कर सकता है, उसके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे कि रूलिंग भी है PLD 2007 लाहौर है पेज 425। इसी तरीके से ये बताया गया है कि ये रूलिंग है कि जज का काम है कि हर कानून खुद जाने, बल्कि वकील की जिम्मेदारी नहीं है। एक जज की जिम्मेदारी है कि उसको हर कानून पर अबूर हासिल होना चाहिए और उससे जो फैमिली कोर्ट है उसको बीवी से तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि कोर्ट ये कहती है कि हस्बैंड कहता है कि नहीं मुझे अपनी बीवी के ख़िलाफ़ जो केस करना है, बल्कि ये काम है कोर्ट का कि हस्बैंड अगर वो नहीं बताता किसी मेंटेनेंस केस में, अगर उसको आमदनी नहीं बताता, बल्कि वो खुद ही अंदाज़ा भी लगा सकती है कि कोर्ट की इसकी आमदनी कितनी है, या कहीं से अगर रिपोर्ट मंगवानी है तो वो भी रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। 2010 वही अलर पेज है 349। अब फैमिली केस में अगर आप केस की आप पाते हैं कि इसमें तरमीम चाहिए, अगवांट इसमें अगर चाहते हैं कि इसमें अमेंडमेंट चाहिए तो ऑफ कोर्स इसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है, ज़रूरी सिविल केस में है, इसमें भी इजाज़त दी जा सकती है। अब इसमें भी अमेंडमेंट सीख कर सकते हैं। उसके रूल है 1983 CLC पेज 3305। फैमिली जज देखें जब वो डिसाइड करता है तो वो कानून याद रखें अपना रास्ता खुद बनाता है और फैमिली जज को जो फैमिली लॉ के लॉज है उसके मुताबिक देख कर ही ऑफ कोर्स उसको जो है फैसला करना होता है। उसके लिए रूल लगा 2010 है और CLC पेज 797। ये था आज का हमारा लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिए, कर फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।